जो आर काबिल ने अपने क्वार्टर 4 के नंबर्स में जो केबल एंड वायर स्पेसिफिकली जो सेगमेंट है जो ऑलमोस्ट पूरे रेवेन्यू का 90% कंट्रीब्यूट करता है, उस सेगमेंट का जो ग्रोथ आया है, वांट टू टॉक अबाउट दैट। तो वॉल्यूम ग्रोथ देखेंगे तो 10% का आया है, रेवेन्यू ग्रोथ केबल एंड वायर सेगमेंट का 36% का है। तो वॉल्यूम ग्रोथ काफ़ी स्लोअर साइड पे दिख रहा है। तो इन्होंने क्या किया है, कुछ प्राइस हाइक्स लिए, कस्टमर को प्राइस हाइक जो है पास ऑन किया है। फिर इनके लिए जो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स है लाइक केबल्स है जो हायर प्राइस पॉइंट पे सेल हो रहे हैं, उसका कंट्रीब्यूशन भी बढ़ा है। तो ये जो दो मेजर फैक्टर्स है जिसकी वजह से आप देखेंगे कि जो रेवेन्यू ग्रोथ इज मच हायर कंपेयर टू जो वॉल्यूम ग्रोथ आया है। वॉल्यूम ग्रोथ क्वार्टर 4 का 10% रहा। अब पूरे साल के लिए फिर भी इन्होंने जो वॉल्यूम ग्रोथ है वो 16% का किया है। अब इनका गाइडेंस होता है हम पूरे साल के लिए वॉल्यूम ग्रोथ बिटवीन 16 to 18% करेंगे। तो उस रेंज के इन्होंने लोअर साइड पे FY26 में डिलीवर किया है। बट क्वार्टर 4 में स्पेसिफिकली जो वॉल्यूम ग्रोथ आया है केबल वायर सेगमेंट का वो 10% का है। तो इट लुक्स लाइक दे हैव अंडर परफॉर्म्ड इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम ग्रोथ इन Q4 एटलीस्ट, एंड विच इज ओके राइट। अब सी इसका जो एक्सप्लेनेशन इन्होंने अपने कॉन कॉल में दिया, यू ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट, बिकॉज इन वरीसम लगता है बट प्रोबेबली इट्स नॉट दैट वरीसम फैक्टर फॉर आर काबिल। बिकॉज ये हुआ क्यों है, तो इन्होंने मेंशन किया कि जो इनका एक्सपोर्ट रीजन, एक्सपोर्ट हब में जहाँ पे ये मिडल ईस्ट हो गया या फिर यूरोपियन रीजन जहाँ पे सप्लाई करते हैं, ऑलमोस्ट 25% रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन तो एक्सपोर्ट से आता है। अब ये जो शिपमेंट से इनके डिले हो गए, जो फरवरी में डिस्पैच किए थे वो अभी तक क्लाइंट को डिलीवर ही नहीं हुए। तो जब डिलीवर नहीं हुए तो रेवेन्यू रिकग्निशन नहीं होगा। तो वो जो वॉल्यूम सेल किया है और जो क्लाइंट को डिलीवर नहीं हुआ है वो वॉल्यूम काउंट नहीं हुआ है इस क्वार्टर 4 के रिजल्ट्स में। एडिशनली जो मार्च में इन्होंने डिस्पैच करना था वो भी डिस्पैच हो नहीं पाया बिकॉज ऑफ शिपमेंट डिलेज। तो ये दो फैक्टर्स है जिसकी वजह से जो वॉल्यूम ग्रोथ है वो क्वार्टर 4 में स्लोअर साइड पे दिख रही है। नाउ इट इज़ वेरी मच क्लियर कि जब भी वॉल्यूम ग्रोथ अगर मिस होता है, कोई कंपनी अपना प्रोडक्ट नहीं बेच पा रही है, तो दैट इज अ नेगेटिव फॉर अ कंपनी। बट आर काबिल के केस में ऐसा नहीं है कि द कंपनी इज नॉट एबल टू सेल द प्रोडक्ट, इट इज एक्चुअली बिकॉज ऑफ द रीजंस जिसकी वजह से वो टाइमली डिलीवर नहीं हो पाया एंड दैट कुडंट रिकॉग्नाइज इन द रेवेन्यू फॉर Q4 रिजल्ट्स। तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन विद दैट इज जो ये इन्होंने शिपमेंट डिले हो गया है वो प्रोबेबली दैट विल फॉल इनटू Q1। तो ये डिले हो जाएगा, इनका जो रेवेन्यू रिकग्निशन है फॉर दैट शिपमेंट विल हैपन इन द Q1। तो ये जो रेवेन्यू है वो थोड़ा सा डिले होकर Q1 में फॉल हो जाएगा। सो ओवरऑल सिचुएशन ऐसा नहीं है कि आर काबिल के प्रोडक्ट्स नहीं बिक रहे हैं या फिर इनके प्रोडक्ट्स के लिए डिमांड नहीं है। अगर वैसा होता तो दैट इज अ वरीसम फैक्टर। बट कॉन कॉल में मैनेजमेंट क्लियरली इंडिकेटेड कि दोज शिपमेंट्स हैव गॉट डिलेड, सम ऑफ देम विल हैपन इन Q1, सम ऑफ द थिंग्स दैट वी वांटेड टू डिलीवर प्रोबेबली मे गेट डिलेड इनटू Q2 बिकॉज मिडल ईस्ट वाले टेंशन तो अभी तक रिजॉल्व हुए नहीं है। तो ये सारा जो सिचुएशन है ये अभी भी पूरा रिकवर नहीं हुआ उस सिचुएशन से, बट द वॉल्यूम्स आर गेटिंग ड्रिफ्टेड मे बी फ्रॉम Q3 to Q4 एंड नाउ फ्रॉम Q4 to Q1। तो ये सिचुएशन जिसकी वजह से वॉल्यूम ग्रोथ थोड़ा टेपिड दिखाया। अब इन्होंने जो FY27 है इसके लिए अगेन सिमिलर गाइडेंस रखा है ऑलमोस्ट 16 to 18% करने का, बट दे आर वेरी कॉन्फिडेंट कि ये ग्रोथ इस बार ये कर सकते हैं बिकॉज मिडल ईस्ट वाले टेंशन प्रोबेबली बाय Q1 एंड इनका कहना है खत्म हो जाएंगे। तो ये सेकंड हाफ वुड बी इवन बेटर। ये वैल्यू प्रोडक्ट्स पे अगेन फोकस कर रहे हैं। तो बोथ एडिंग वैल्यू ग्रोथ एंड द वॉल्यूम ग्रोथ दिस अगेन ईयर कुड बी अ गुड ईयर फॉर आर काबिल एंड दैट्स व्हाई numbers didn't bother me much while I analyze them, though volume growth on the surface looks bad, but it's probably is not that a big factor to worry about.